दिस इज माय शो प्योर हिस्ट्री। आज का शो शुरू करने से पहले आज फिर मैं आप सबके लिए एक शेर लाई हूँ। शेर मुलाजा फरमाती हूँ। किसी को भी ये मत कहने दो कि तुम कमजोर हो। किसी को भी ये मत कहने दो कि तुम कमजोर हो, क्योंकि तुम एक औरत हो। औरत होना ही एक शक्ति, सहनशीलता की निशानी है। इसलिए किसी भी औरत को कमजोर कहना हर जज्बे से बेईमानी है। हाय, दिस इज इमारा, दिस इज माय शो प्योर हिस्ट्री एज यूजुअल। आज का शो एक ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियत के बारे में है जो एक बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर थी, जिनके बारे में तारीफ करना यानी खुद वो एक तारीफ के काबिल हैं। उनके बारे में और क्या कहना। तो उस आज़ादी में उन्होंने इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल अलग है, एकदम अलग सा है। अभी हाल ही में आपने एक पिक्चर देखा होगा जिसमें सारा अली खान ने एक रोल निभाया था, जिस पिक्चर का नाम था ए वतन मेरे वतन, जिसमें उन्होंने जो रोल निभाया था वो रोल था उषा मेहता जी का। उषा मेहता एक बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर, जिनका नाम ही काफी है। तो मैं आज उषा मेहता के बारे में बात करने जा रही हूँ कि उन्होंने किस ढंग से वो पॉलिटिकल लाइन में या पॉलिटिक्स में नहीं, यानी आजादी की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया और कितना योगदान दिया उन्होंने। जब वो बिल्कुल ही छोटी थी, 5 साल के एज में जब पहली बार उन्होंने महात्मा गांधी को देखा था, तो उन्हें देखते ही वो इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गई कि बस गांधी की ही होके रह गई, कि जो कुछ है बस महात्मा गांधी है, उन्हीं के रास्ते पे चलना, उन्हीं की बातों को मानना, वो इतना इम्प्रेस हो गई थी। तो इस ढंग से इनकी शुरुआत होती है। महात्मा गांधी के जिसको बोलते हैं उनकी विचारधारा से वो इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा वो इम्प्रेस थी। इनका जन्म जो है 25 मार्च 1920 ईस्वी में गुजरात के सूरत में हुआ था। और इनके पिता जो हैं ब्रिटिश राज में बहुत बड़े जज थे, जज की पोजीशन पे थे, और ये बहुत ही अच्छे संपन्न और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली। लेकिन जब ये गांधी जी से मिली तो इन्हें लगा कि शायद मैं अधूरी हूँ, मुझे कुछ करना है। तो उस वक्त की बात है जब 1930 ईस्वी में जब गांधी जी को मैं बात करने जा रही हूं, जब देश की आजादी के वक्त 1942 में जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रेस पे पाबंदी लगा दी गई, जैसे आज भी कई बार होता है, सारे प्रेस पे पाबंदी लगा दी, सबको बंद कर दिया गया कि कोई भी न्यूज या खबर ना फैले कि कहाँ पे क्या हो रहा है और कैसी चीजें चल रही है। उस वक्त एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उषा मेहता ने, जब वो सिर्फ 5 साल की थी। 5 साल की थी, 1920 में जन्म हुआ था उनका। 5 साल में यानी 1925-26 की बात है। तो जब पहली बार साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट आया था, साइमन कमीशन इंडिया में लागू हुआ था, तो उस वक्त एक बहुत बड़ा विरोध हुआ था, एक जुलूस निकाला गया था। उस जुलूस में ये भी शामिल थी और सबसे आगे यही थी। बाल फ्रीडम फाइटर के रूप में इनका बहुत नाम हुआ था और इन्होंने चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहा था, साइमन गो, गो साइमन, गो साइमन, जाओ यहाँ से साइमन, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तभी ये बहुत फेमस हो गई थी, तभी ये 5 साल की थी। फिर धीरे धीरे महात्मा गांधी की विचारधाराओं में, उनके आजादी की लड़ाई में ये भाग लेती रही और आगे बढ़ती रही। फिर जब इनके 1930 में इनके पिता रिटायर हो गए और उसके बाद ये लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए। बॉम्बे आने के बाद भी ये महात्मा गांधी की चीजों में लगी रही, देश की आजादी के लिए कुछ न कुछ करना चाहती थी और वो लड़ रही थी। फिर सडनली जब महात्मा गांधी को 1942 में गिरफ्तार किया गया था और काफी 42 में जब बॉम्बे के यानी 42 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, सब पे पाबंदी लगा दी गई और किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था। तब एक आवाज आती है कि मैं 41.78 मीटर से भारतीय कांग्रेस का रेडियो बोल रही हूँ।
यानी ये उषा मेहता की आवाज थी। और इन्होंने एक रेडियो चैनल शुरू किया जिसके अंदर देश की गतिविधियों में क्या हो रहा है, यानी सारी प्रेस पे पाबंदी थी, न्यूज चैनल पे पाबंदी थी, सारी चीजें बंद कर दी गई थी। तो लोगों तक खबर पहुंचता कैसे, लोगों को मालूम कैसे होता है कि अंग्रेज या फ्रीडम फाइटर कहाँ है और वो क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें की शुरुआत सांता क्रूज में एक सी विंग व्यू बिल्डिंग के सबसे ऊपर इलाके में एक ट्रांसमीटर फिट किया गया, जिसके अंदर ये एक रेडियो चैनल स्टार्ट किया गया। और इस रेडियो चैनल पे शुरुआत की आरजे उषा मेहता ने। देश की आजादी के लिए इन्होंने गुप्त रेडियो चैनल स्टार्ट किया और इन लोगों ने इस चैनल के जरिए काफी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को आदान प्रदान किया, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें थी। जब न्यूज अंग्रेजों ने छुपा दिया, जब 300 सैनिकों को अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने मार गिराया था, उस न्यूज को छुपा दिया गया था। तो इस न्यूज को उजागर किया था उषा मेहता ने अपने रेडियो चैनल पे और सबको बताया कि किस ढंग से अंग्रेजों ने इंडियन फ्रीडम फाइटर को मारा है, और इस ढंग से ये चैनल चलाने लगी। पहले जो है रेडियो प्रसारण जगह जगह डेली ये जगह को बदल दिया जाता था, क्योंकि एक जगह रहने से लोगों अंग्रेज को पता चल जाता कि ये चीजें क्या हो रही है, इसलिए इनकी जगह रोज बदल दी जाती थी। और हर अलग अलग जगह से ये गुप्त रेडियो चैनल चल रहा था, जहां इंफॉर्मेशन दी जा रही थी फ्रीडम फाइटर्स को। पहले ये रेडियो जो है 100 किलोमीटर वॉट का था, और बाद में फिर इसे जो है पहले ये 10 किलो वाट का था, सॉरी माफ कीजिएगा, उसके बाद ये 100 किलो वाट का बना दिया गया। टोटल 88 दिन तक ये चैनल चला और लोगों तक इंफॉर्मेशन चलाता रहा। इनके साथ इनके सहयोगी भी थे जिनका नाम था विट्ठल भाई जावेरी और चंद्रकांत झावेरी एंड बबलू भाई ठक्कर। ये 3 लोग इनके साथ थे जो रेडियो प्रसारण में इनका सपोर्ट कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा इतिहास है। और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े इतिहासकार रहे हैं ये हिस्टोरियन गौतम चटर्जी। इनकी किताब है सेक्रेड कांग्रेस ब्रॉडकास्ट एंड स्टॉर्मिंग रेलवे ट्रैक। इसमें इन्होंने इस घटना को बहुत ही खूबसूरत ढंग से पेश किया कि किस ढंग से रेडियो चैनल को स्टार्ट करके लोगों ने देश की आजादी में भाग लिया और उषा मेहता ने इतना बड़ा योगदान दिया। इस ढंग से उसके बाद फिर क्या होता है कि जब इनका चैनल धीरे धीरे जगह बदल कर सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था और रेडियो पे ये 41.78 मीटर पॉइंट पर ये बोलती थी, ये देश का भारतीय कांग्रेस का रेडियो बोल रही हूँ, ये हर जगह पे इनका ये चीजें चल रही थी। आखिर अचानक दुश्मनों को खबर लग जाती है और दुश्मनों को खबर लगने के बाद अंग्रेज को पता चल जाता है कि यहाँ से रेडियो चल रहा है, तो उन लोगों पे देशद्रोही का आरोप लगाकर उन लोगों को पकड़ लिया जाता है और फिर उन्हें सजा दे दी जाती है। आप सोचो, इतनी बड़े घर की लड़की जो बचपन 5 साल की एज से वो फ्रीडम फाइटर की लड़ाई लड़ रही थी और महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी और बहुत बड़ा योगदान दे रही थी देश की आजादी में, तभी जो है इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको पूरे 4 साल की सजा दी जाती है देशद्रोह के आरोप में। ये तो फ्रीडम फाइटर थी। उसके बाद जेल में जाने के बाद इनकी तबीयत अचानक बहुत ही खराब हो जाती है। खराब होने के बाद इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिर वो ठीक होती हैं। ठीक होने के बाद वापस आती हैं और अपनी सजा पूरा करने के बाद ये वापस, इनकी स्टडी भी चालू रहती है। इन्होंने जेल से आने के बाद पीएचडी की पढ़ाई पूरी करती हैं। इमेजिन, पीएचडी की पढ़ाई पूरी करती हैं और उसके बाद ये आने के बाद बहुत आगे हर तरह से कामों में महात्मा गांधी के साथ सपोर्ट कर रही थी। लेकिन अचानक जब महात्मा गांधी की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उनकी जो राजनीतिक जो सोच थी, उनकी जो सामाजिक विचारधारा थी वो अलग थी और कुछ भी नहीं था। सिर्फ सोच का फर्क था। हर इंसान की सोच अलग होती है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, अलग अलग दिमाग, अलग बातें, अलग कल्चर। तो महात्मा गांधी के जो सोचने का नजरिया था वो अलग था, पर जिस ढंग के वो क्रांतिकारी यानी जिस ढंग के वो फ्रीडम फाइटर थे,
आज तक कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। किस ढंग के वो थे, उनमें कितनी सहनशीलता थी। जब उनकी हत्या कर दी जाती है उसके बाद इनको बड़ा दुख पहुंचता है और सदमे में फिर बाद में ये महात्मा गांधी का कमांड संभालती हैं और उनकी राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा को समाज में लाती हैं और आगे बढ़ाती हैं। जब तक जिंदा रहती हैं इनको हर चीज महात्मा गांधी का ये पूरा करती हैं और जो इनकी जो सोच थी, गांधीवादी जो सोच है, वो इनको आगे बढ़ाती हैं। ये बहुत दिनों के बाद, जब आजादी के बाद इनको जो है 1998 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा जाता है, जो बहुत बड़ा पुरस्कार है भारत का, इन्हें दिया जाता है। उसके बाद 11 अगस्त 2000 में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये सबको छोड़कर चली जाती हैं। एक आज मैं बात कर रही थी ऐसी फ्रीडम फाइटर जिनका करियर यानी शुरू, जो एक 5 साल की बच्ची महात्मा गांधी को देखकर इस कदर इम्प्रेस हो जाती हैं कि उनको उनके सिवा कोई दिखाई नहीं देता है। वो कहती हैं कि जो कुछ है बस देश है, हमारा देश है, और उसकी आजादी के लिए वो लग जाती हैं। और पल 5 साल के बाद जब वो बड़ी होती है, अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने देश सेवा में, देश की आजादी में लगा देती हैं और महात्मा गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाती हैं। सिर्फ इसलिए, अगर वो शायद, ये इतनी बड़ी बात है, ये इतिहास बन चुका है कि एक रेडियो चैनल स्टार्ट करना, उसको चलाना और गुप्त रूप से ये सारी बातों को, यानी फ्रीडम फाइटर को अलर्ट करना और उनकी बातें बताना, यहाँ से वहाँ खबरें पहुँचाना, ये कितनी बड़ी बात थी। अपनी जान पे खेलकर उन्होंने ये सारा काम किया। वो कभी नहीं डरी अंग्रेजों से और हमेशा लड़ती रही और कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से भगा कर ही छोड़ूंगी। आखिर वही हुआ, आखिर देश को आज़ादी मिली और हम सब आज़ाद हुए। हजारों लाखों फ्रीडम फाइटर ने इनमें भाग लिया। उसमें एक महान नाम, एक ऐसा फूल जो उषा मेहता का नाम का था, उषा मेहता ने इतना बड़ा काम किया। लोग कहते हैं कि आज़ादी भीख में मिली है। जाके अपने दिमाग का इलाज कराओ कि आज़ादी कैसे मिली है और किस ढंग से पल पल से लोगों ने अपनी जान गंवाई है और किस ढंग की जिंदगी। बड़े बड़े लोग वो चाहते तो आराम की जिंदगी जी सकते थे। यहाँ के लोग तो जमीन से उठ के आसमान पे आके आराम की जिंदगी बिताते हैं और फिर आप शो करते हैं कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। देश की आजादी के लिए जो इन लोगों ने काम किया, जो फ्रीडम फाइटर ने, जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया, अपनी जान भी गंवा दी, ऐसे आजादी के फ्रीडम फाइटर जिनको सलाम है, सलूट है। उषा मेहता को भी मेरे तरफ से मैं नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद।